नमस्ते बच्चों। तो हमने क्लास 8 का साइंस का सेकंड यूनिट जो है वो स्टार्ट कर लिया है, हेल्थ एंड डिसीजेस। तो उसके 2 पार्ट खत्म हो चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। तो कंप्लीट पार्ट देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं सम इंपॉर्टेंट डिसीजेस ऑफ प्रेजेंट डे। अभी की अगर हम कंडीशन की बात करें तो प्रेजेंट डेज में जो डिसीजेज हमें देखने को मिलते हैं उसके बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन दी है। यहाँ पे डेंगू लिया है, मलेरिया है, एलिफेंटासिस है, स्वाइन फ्लू है और एड्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है। तो सबसे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने यहाँ पे लिखी है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे डेंगू की अगर हम बात करें, देखिए डेंगू जब होता है ना तो सबसे पहले आपको ये पता, अगर किसी को डेंगू होता है तो आपको बहुत सीवियर हेडेक होगा, यानी आप परेशान हो जाओगे। इतना हेडेक आपने कहीं यानी पहले आपको कभी हुआ ही नहीं होगा, इतना होगा कि ऐसा लगेगा कि सर फट रहा है, पूरा जो है वो फटीग आएगा, थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होगी। ठीक है, तो ऐसे कुछ लक्षण जो है वो डेंगू में दिखते हैं। अब डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट्स की संख्या जो है कम हो जाती है। हमारे जो खून में प्लेटलेट्स होती है तो उस प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है। इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। और उसकी वजह से क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग चालू होता है, यानी अंदर ही जो है वो खून निकलना चालू होता है और वो खून फिर हमारे बाहर भी हमें जो है वो देखने को मिलता है। तो वो बहुत ज़्यादा सीवियर केस हो जाती है। अगर आपको कभी भी रेनी सीजन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कि बारिश वगैरह होती है तो जो पानी वगैरह जो है वो कहीं पे जो है वो इकट्ठा होता है और वहाँ पे। पर सबसे मेन बात ये है कि ये जो डेंगू होता है, देखिए अगर मच्छर से होता है ये हमें सबको पता है, पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो फीमेल मच्छर होती है, मादी मच्छर जो होती है वही काटती है, क्योंकि वो जो अंडे देती है तो उसके प्रोटीन के लिए उसको हमारा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। हमारे बॉडी में जो प्रोटीन है तो वो प्रोटीन जो है वो हमारे ब्लड में से लेती है, ताकि उसको अंडों के लिए उसका जो है वो ज़रूरी होता है। मेल मच्छर कभी काटता नहीं। ठीक है, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। तो अगर डेंगू की बात करें, डेंगू अलग मच्छर से होता है, मलेरिया अलग मच्छर से होता है, ये एलिफेंटासिस अलग मच्छर से होता है। अगर मैं डेंगू की बात करूँ तो ये होता है एडिस इजिप्टी। आपको हर फीमेल मस्कुटी के जो है मस्कुटो के जो है नाम पता होने चाहिए। तो डेंगू किससे होता है, तो एडिस इजिप्टी नाम के मस्कुटो, फीमेल मस्कुटो से होता है और ये क्लीन वाटर पे ग्रो होते हैं। उसी प्रकार मलेरिया की अगर हम बात करें तो ये एंटोफिलस नाम के मस्कुटो से, फीमेल मस्कुटो से होता है और ये भी क्लीन वाटर पे ग्रो होते हैं। अगर हम एलिफेंटासिस की बात करें तो देखिए हाथी पाँव की बीमारी आपने सुनी होगी, किसी किसी का एक पैर बहुत बड़ा हो जाता है, तो ये भी मच्छर के काटने से ही होता है, जो क्यूलेक्स नाम का मच्छर होता है। और ये खराब पानी पे, यानी सीवेज यानी जो गटर का पानी होता है, खराब गंदा पानी होता है, डर्टी, वहां पे ग्रो होता है। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि हर ये जो तीनों के तीनों बीमारी है ये मच्छर के काटने से होती है, पर हर मच्छर जो है वो अलग अलग है और हर का जो है कोई क्लीन वाटर में ग्रो हो रहा है, कोई खराब पानी में ग्रो हो रहा है। तो हमारे घर में हमें क्या करना है, साल भर हर समय पर जब भी बारिश का मौसम होता है तो क्लीननेस थोड़ा रखना है। सबसे पहले मच्छर के लिए हम कॉइल जला सकते हैं, जो भी रिफिल्स आती है, जो लिक्विड्स आते हैं वो जला के रख सकते हैं, मच्छरदानी का यूज़ कर सकते हैं और आजू बाजू जो है वो क्लीननेस रख सकते हैं। कहीं पे पानी अगर इकट्ठा होता है तो उसको वॉश करना है। एक दिन जो है वो ड्राई डे, यानी जिसको हम पूरा यानी उसमें कुछ पानी भरा हुआ नहीं, कूलर्स अगर है, हम समर में कूलर्स लगाते हैं तो कूलर को साफ करके अच्छी तरीके से रख देना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो ये जो मच्छर है इसकी पैदाश नहीं होगी और ये डिसीज जो है वो होने का खतरा जो है वो कम हो जाता है। तो इतनी प्रिकॉशन हमें ज़रूर लेनी है। तो चलिए उसके बाद स्वाइन फ्लू भी देखेंगे और एड्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस बुक में क्या दिया है। देखिए पहले दिया है डेंगू। ठीक है, मस्क्यूटो ले द एग्स इन वाटर लॉग, वाटर के अंदर, लॉग का मीनिंग होता है वाटर के अंदर जो है वो मस्क्यूटो अपने अंडे देते हैं। प्लेसेस एंड देयर और उसकी वजह से क्या होता है, उसका पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होता है, यानी बढ़ते हैं अंडों की वजह से। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ मस्क्यूटो स्प्रेड डिफरेंट डिसीजेस, यानी इन्होंने क्या बोला है कि अलग अलग प्रकार के जो मस्क्यूटोज होते हैं वो डिफरेंट, हमने जैसे देखा उस प्रकार वो डिफरेंट मस्क्यूटो जो है वो डिफरेंट डिसीज जो है स्प्रेड करते हैं। डेंगू स्प्रेड बाय एडिस इजिप्टी। अब डेंगू किससे स्प्रेड होता है, एडिस इजिप्टी नाम के मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो से जो है वो स्प्रेड होता है। दिस डिसीज इज कॉल्ड बाय डेन14 वायरस बिलोंगिंग टू टाइप ऑफ फ्लेवी वायरस। देखिए ये डेन14 वायरस भी आपको पता होना चाहिए, ये वायरस का नाम है, ये किसके अंडर आता है, फ्लेवी वायरस। इसको फ्लेवी वायरस जो है इसको अलग अलग नामों से जो है वो जाना जाता है। इसको जो है येलो फीवर वायरस भी बोला जाता है, जो जिका वायरस का नाम सुना होगा वो भी इसके अंदर आता है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये फ्लेवी वायरस के अंदर आता है। इसका वायरस का नाम क्या है, डेन14 वायरस, डेंगू का। तो इतनी भी इंफॉर्मेशन आपको जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, अब सिम्टम्स क्या है, एक्यूट फीवर, हेडेक, वोमिटिंग। देखिए आपको जो है फीवर रहेगा, 104 तक बुखार हो सकता है,
वोमिटिंग रहेगी, बहुत सीवियर हेडेक रहेगा, आपकी आंखों के जो साइड्स है आई साइड है उसमें जो है वो आपको पेन महसूस होगा। डिक्रीज इन प्लेटलेट्स, मैंने जैसे बताया कि जो खून होता है हमारा उसमें प्लेटलेट्स होती है, तो प्लेटलेट्स की संख्या जो है वो कम हो जाएगी। इंटरनल जो है वो हेमिरेज होगा यानी इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है डेंगू में देखने को मिल सकती है। यहाँ पे कुछ डायग्राम वगैरह दी है, तो वो टायर वगैरह दिखे है, तो वहाँ पे पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। अब इन्फॉर्मेशन करना है कि भाई विच मेजर आर टेकन फॉर मॉस्किटो कंट्रोल, ग्राम पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल, म्यूनसिपल सिटी ऑफ, यानी क्या क्या किया जाता है, तो उनकी वजह से क्या किया जाता है। जो धुआं वगैरह होता है, कुछ स्प्रे वगैरह जो है वो स्प्रेड किए जाते हैं ताकि मच्छर की पैदाश ना हो। कुछ जो धुआं बोलते हैं उससे भी मच्छर कम हो जाते हैं। कुछ अगर पानी कहीं पे इकट्ठा हुआ है तो वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर डालना, ये सारी चीज़ें ग्राम पंचायत भी कर सकती है और हम खुद भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ डायग्राम दी है, कॉइल जलाई हुई है, ये धुआं है, ये जो गप्पी मासे होते हैं उसको अगर हम स्प्रे करते हैं कहीं पे अगर पानी इकट्ठा है तो वो मच्छरों की पैदाश होने नहीं देते। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको ऐसे जो है वो ड्रेस पहना के दीजिए कि वो पूरे तरीके से उसके शरीर को ढक डाले, यानी मच्छर काटने की संभावना कम हो जाती है। तो ये पूरा दिया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं हम, यहाँ पे दिखा है मलेरिया। अब मलेरिया देखिए, मलेरिया का यही है पूरा दिखा हुआ कि मलेरिया किससे फैलता है। क्लीन वाटर में होता है, एंटोफिलस है हाथी पाँव, ये क्यूलेक्स नाम से मच्छर से फैलता है। और डर्टी और सीवेज वाटर में जो है वो ये गुर होते हैं, ठीक है। यही कॉलम में ये सारा दिया है। स्वाइन फ्लू की बात करें, अब देखिए स्वाइन फ्लू की बात करते हैं अगर हम, तो ये H1N1 वायरस की वजह से स्प्रेड होता है। इसका नाम जो है वो पीग यानी होता है सुअर, ठीक है। तो ये सुअर में जो है वो देखा जाता है। रेयर केस में ये सुअर से ह्यूमन में भी जो है वो ट्रांसफर हो सकता है, पर रेयर केस होती है। इसको पीक फ्लू भी बोला जाता है। अब ये फैलता कैसे है, अगर किसी को अगर इसका ह्यूमन को अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी नाक जो है बहने लगेगी, थ्रोट है उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। जब वो बात करता है, छींकता है, स्नीज देता है, ब्रीदिंग करता है, तो उसके द्वारा जो है वो ये वायरस जो है वो बाहर आके दूसरे को भी जो है इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया स्वाइन फ्लू। इसके बारे में क्या लिखा है वो देख लेते हैं। इन्फेक्शन फॉर स्वाइन फ्लू ऑकर थ्रू पिग्स एंड ह्यूमन, यानी पिग्स में देखा जाता है और पिग्स से ह्यूमन में भी आ सकता है, और ह्यूमन में आने के बाद वो रेयर केसेस में आता है और ह्यूमन में फिर आने के बाद वो ह्यूमन में स्प्रेड हो सकता है। वायरस ऑफ स्वाइन फ्लू आर स्प्रेड थ्रू सिक्रेशन ऑफ नोज, थ्रोट एंड सलावा। तो यहाँ से हमारा जो नोज सिक्रेशन होता है यानी रनी नोज जो होता है, यानी नाक बहता है, थ्रोट में इन्फेक्शन है, आपकी सलावा का थ्रू जो है वो एयर में फैल सकता है और दूसरे को इन्फेक्शन दे सकता है। इसमें भी स्वाइन फ्लू में डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सोर थ्रोट, बॉडी पेन जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब इसको डायग्नोसिस कैसे किया जाता है स्वाइन फ्लू को, आपने कोरोना वायरस में देखा होगा कि एक ऐसी अंदर डाला जाता है, थ्रोट में से एक लिक्विड निकाला जाता है, उसको टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। उसी प्रकार स्वाइन फ्लू में भी जो है वो डायग्नोसिस किया जाता है। डायग्नोसिस स्वाइन फ्लू, लिक्विड फ्रॉम थ्रोट ऑफ पेशेंट इज सेट इन लेबोरेटरी, यानी थ्रोट में का जो लिक्विड है वो जो है वो लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। डायग्नोसिस फैसिलिटी आर अवेलेबल इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, NIV, यानी ये जो डायग्नोसिस किया जाता है NIV में किया जाता है, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में, ये पुणे में है, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस ये दिल्ली में। तो यहाँ पे इसकी जो है वो टेस्टिंग की जाती है। तो ये दो जो चीज़ें हैं, ठीक है, NIV एंड NICD, इसके नाम और फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए। और ये कहाँ पे है, NICD दिल्ली में है और NIV पुणे में है, इसकी भी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप पे काम आ सकती है, ठीक है। तो स्वाइन फ्लू कब सबसे पहले देखा गया था, तो स्वाइन फ्लू रिपोर्ट किया गया था 2009 में सबसे पहले मैक्सिको में। स्वाइन फ्लू इज कॉज्ड बाय वायरस इन्फ्लुएंजा H1N1, पर्सन हु कम इन द कॉन्टैक्ट विथ पिग्स कैन कॉन्ट्रैक्ट डिजीज। अगर पिग्स यानी सुअर के कॉन्टैक्ट में अगर कोई आता है, बहुत ज़्यादा बार आता है, तो उसको जो है वो होने की संभावना, स्वाइन फ्लू होने की संभावना हो सकती है। और उसके बाद अगर ह्यूमन में आता है तो फिर ह्यूमन में जो है वो स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। अब एड्स की बात करें, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो सबसे पहले आपको इसका जो फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये पूरा याद होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है। और दूसरा जो इसको टेस्ट किया जाता है वो इलिसा टेस्ट के जो टेस्ट की जाती है इलिसा, उसके द्वारा किसी को एड्स है या नहीं है ये पता लगाया जाता है। तो इलिसा जो टेस्ट है इसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो इसका भी फुल फॉर्म आपको जो है वो पता होना चाहिए कि इस टेस्ट का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब एक्वायर्ड इम्यूनो का मीनिंग क्या होता है, हमारी जो इम्यूनिटी होती है। अब एड्स में एक्चुअल में क्या होता है, ये कोई डिसीज नहीं है, इसमें एक्चुअल में क्या होता है, जो रोगी है, पेशेंट है, उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। इम्यूनिटी यानी रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है वो पूरी तरीके से कम हो जाती है। और उस केस में अगर उसको कोई भी डिसीज हो जाता है, इसको अच्छी तरीके से समझिए कि एड्स है क्या।
एड्स में क्या होता है, उसकी इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर हो जाती है। उस केस में अगर उसको कोई भी डिसीज़ होता है, उस डिसीज़ से उसकी लड़ने की जो क्षमता है, इम्यूनिटी है, वो कम पड़ जाती है और वो फिर उस डिसीज़ से मर जाता है। ठीक है, किसी को अलग प्रकार का, किसी को मान के चलो कि बुखार आया, तो वो बुखार ही उसको जो है वो मरवा सकता है। या कोई भी चीज़ है, उसकी इम्यूनिटी उतनी पावरफुल है नहीं, इम्यूनिटी पूरी कम हो गई है और इस वजह से उसकी डेथ हो सकती है उस डिसीज़ से। तो एड्स से डिसीज, हम बोलते हैं कि एड्स की वजह से उसकी डेथ हो गई, एक्चुअल में एड्स की वजह से इम्यूनिटी कम हो गई। अगर उसको किसी प्रकार का डिसीज हुआ तो वो इम्यूनिटी उससे लड़ नहीं पाती और उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, एड्स से ऐसा कोई डिसीज नहीं है। ठीक है, दिस डिसीज इज कॉज्ड बाय HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अब ये तो हो गया एड्स का, और आपको HIV इसका भी फुल फॉर्म जो है वो पता होना चाहिए, यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इम्यूनोडेफिशिएंसी यानी इम्यूनिटी की कमी, डेफिशिएंसी यानी कमी, तो ह्यूमन में जो है वो डेफिशिएंसी इसका, इसीलिए इसका नाम HIV वायरस रखा गया। इन दिस डिसीज विक्टिम सफर फ्रॉम वेरियस डिसीजेज ड्यू टू प्रोग्रेसिव वीकनेस ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी। इसकी वजह से क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो सफ़र करता है अलग अलग प्रकार के डिसीज से, क्योंकि उसकी जो अगर हमारी सबसे मजबूत क्या है, इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी मजबूत, जिन लोगों की इम्यूनिटी मजबूत थी वो कोरोना वायरस से भी लड़ गए, जिनकी इम्यूनिटी मजबूत नहीं थी उनको फिर कोरोना वायरस हो गया, फिर हॉस्पिटल में जाके वो ठीक भी हो गए। पर इम्यूनिटी का सारा खेल है, अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत है तो आपको जो है डिसीज होने की संभावना कम होती है, अगर इम्यूनिटी कम है तो आपको जल्दी से जल्दी जो है डिसीज कोई भी हो सकता है। तो डायग्नोसिस ऑफ एड्स कैन नॉट बी कंफर्म विदाउट टेस्ट ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी, यानी ऐसे हम पता नहीं लगा सकते कि एड्स है कि नहीं, तो इसके लिए इलीसा टेस्ट करनी पड़ती है। मैंने इसका फुल फॉर्म भी दिया है, आपके बुक में नहीं है पर आपको पता होना चाहिए। अब सिम्टम्स आर एड्स आर पर्सन टू स्पेसिफिक, यानी पर्सन टू पर्सन बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिसीज पे निर्भर करते हैं। अगर किसी को डेंगू हो गया, मान के चलो एड्स वाला पेशेंट को डेंगू हो गया, तो उसके सिम्टम्स अलग रहेंगे, क्योंकि उसको डेंगू के सिम्टम्स आएंगे। डेंगू में क्या होगा, उसकी इम्यूनिटी लड़ नहीं पाएगी, तो उसकी वजह से उसकी जान जा सकती है। दूसरा, अगर उसको मलेरिया हुआ तो सिम्टम्स अलग रहेंगे। तो पर्सन टू पर्सन, डिसीज टू डिसीज ये वैरी करते हैं। ठीक है, एड्स की बात करें तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि एड्स किसी को छूने से नहीं फैलता। ठीक है, अगर आपको किसी के साथ एड्स वाला पेशेंट है, अगर आप उसी के साथ कोई चीज़ शेयर कर रहे हैं तो उससे नहीं फैलता। अगर उसका ब्लड का कांटेक्ट दूसरे के ब्लड के कांटेक्ट में आता है तो हो सकता है। अनसेफ जो सेक्स किया जाता है उसकी वजह से फैल सकता है। तो ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि एड्स डज नॉट ऑकर ड्यू टू द टचिंग और शेयरिंग द फूड शेयर करने से, या फिर HIV इन्फेक्टेड पर्सन और बाय नर्सिंग HIV पेशेंट, तो उससे नहीं फैलता। ठीक है, अवर बिहेवियर ऑफ HIV इन्फेक्टेड पर्सन, हमारा जो बिहेवियर है HIV पर्सन के लिए वो नॉर्मल होना चाहिए। अब ये होता कैसे, रिपोर्ट क्या बता, देखिए HIV फर्स्ट रिपोर्टेड इन अफ्रीकन स्पीसीज ऑफ मंकी। सबसे पहले ये बंदर जो थे अफ्रीका में, उनमें देखा गया अकॉर्डिंग टू द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, यानी UNAID, यूनाइटेड नेशन जो नेशनल प्रोग्राम्स है। 80 से 85% HIV इन्फेक्शन इंडिया ऑकर ड्यू टू द अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, यानी जो इंडिया में 80 से 80 to 85% जो एड्स लोगों को होता है वो अनसेफ सेक्स की वजह से होता है। यानी अगर किसी को एड्स है और उसके साथ अगर कोई सेक्स कर रहा है विदाउट कंडोम वगैरह, तो उसको जो है वो एड्स होने की संभावना होती है। तो 80 से 85% जो है वो जो सेक्स इंडिया में फैलता है तो वो ड्यू टू अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्फेक्शन थ्रू एनिमल्स का जो है ये देखेंगे कि रैबीज वगैरह है जो डिसीज़ है कि एनिमल्स की वजह से हमें क्या होता है। ठीक है, तो ये समझने की कोशिश करेंगे। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसे ही जो एजुकेशनल वीडियो जो है वो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 4 में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।